हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा 10th लेक्चर है रेडिएशन प्रपोर्शन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि देयर आर द 3 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। ओके, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर in the first container it is 3:2, that in the second container there is 7:3, and third container there is 11:4. If all liquid are mixed together then the ratio of sulfuric acid and the water is mixture will be। मतलब एक कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी का और सब तीन कंटेनर है तो तीनों इक्वल कैपेसिटी के, तो वहां पे रेशियो जो है ना सल्फ्यूरिक और वाटर के ऊपर है। तो फर्स्ट कंटेनर में ना जैसे कि देखो, तो यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे क्या है सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मैं एस लेता हूँ, देन वाटर के लिए मैं डब्ल्यू लेता हूँ। तो ये फर्स्ट कंटेनर है। तो फर्स्ट कंटेनर का जो रेशियो है सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर का वो है 3:2। ओके, देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर का जो सेकंड कंटेनर है उसका जो रेशियो है वो है 7:3। देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर का जो थर्ड कंटेनर है उसका रेशियो जो है वो है 11:4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ तीनों कंटेनर को मिक्स कर देंगे तो रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर क्या होगा। तो देखो इसको सिंपल वैसे भी कर सकता था, अगर तीनों का सम सेम होता। देखो इसका सम क्या है, अगर इसका सम करेंगे तो ये है 5, इसका सम करेंगे ये है 10, देन इसका सम करेंगे ये है 15। अगर सबका सम एक होता ना तो मैं सल्फ्यूरिक तीनों का ऐड करके देन तीनों का वाटर ऐड करके बता देता कि हाँ इतना सल्फ्यूरिक है इतना वाटर है। बट यहाँ पे तीनों का रेशियो जो है सम तीनों का डिफरेंट है, बट तीनों यहाँ पे इक्वल कंटेनर है तो यहाँ पे कैसा रेशियो अलग है, तो रेशियो को क्या एक करना पड़ेगा हमें। ओके, यहाँ पे सम क्या है 15, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, तो सबको 15 कर सकते हैं ना। इसको नहीं 15 नहीं, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे कि 15 भी नहीं होगा, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या है 5, 10, 15 का जो एलसीएम है तो वो है कुछ 30 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है 30 है। ओके 30 है, तो अभी सबको 30 कर देंगे। तो इसको 30 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 6 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो इसको 30 करने के लिए 10 3 30, तो इसको 30 करने के लिए 15 2 30। ओके, then multiply by this 6 3 it is 18, then 6 2 12, then 7 3 21, and then 3 3 9। ओके, तो ये हो जाएगा 22, then ये हो जाएगा 8। अब ऐड करो, देखो अब अगर ऐड करेंगे ना तो इसका टोटल क्या है, इसका टोटल है 30, क्लियर। देन इसका टोटल है 30, देन इसका टोटल है 30। सिंपल। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर मिक्सचर क्या हो। सबका सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ऐड कर दो 18 + 21 + 22, देन ऐड, देन जो सबका है वाटर का रेशियो ऐड कर दो 12 + 9 + 8। तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्या 16/29, सिंपल। तो ये हो गया 61:29, ये आ गया रेशियो मिक्सचर। सिंपल, यहाँ पे रेशियो ही पूछा ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर द मिक्सचर विल बी। और सबको ऐड करेंगे तो सबका रेशियो क्या रहेगा मिक्सचर सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का, सिंपल ये रहेगा। क्लियर, कुछ डिफरेंट कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। खाली यहाँ पे रेशियो अलग अलग थे, सम करने के बाद एलसीएम निकले 30 की है। यहाँ पे 15 तो सब होगा नहीं ना, तो 15 तो कर नहीं सकते। यहाँ पे 30 एलसीएम निकाले 30 की है, देन सबको 30 इक्वल करे, देन सिंपल। खाली पूछा है रेशियो तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों का रेशियो, देन तीनों का रेशियो ऐड कर दो, सिंपल। ओके क्लियर। तो अभी आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्या बोलता है कि द एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड वीरी आर द रेशियो ऑफ 3:2 while the ratio of the expenditure is 5:3. If at the end of the year each save rupees 1000 then annual income of Amit is what। देखो, तो ये क्वेश्चन है अमित और वीरी के ऊपर। तो आपको बताया था इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग रहेगा तो हमें ऐसा टेबल बना देना पड़ेगा, इनकम देन एक्सपेंडिचर देन सेविंग। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रेशियो है 3 जो एनुअल इनकम है अमित और वीरी की इनकम दोनों की रेशियो दिया है 3:2, देन एक्सपेंडिचर दिया है दोनों का 5:3, है ना। और क्या बोला है कि दोनों साल के एंड में ना सेविंग करते हैं 1000 रुपीज की ईच। ओके, यहाँ पे बोला है ईच। ओके, तो पूछा है एनुअल इनकम क्या है अमित की। क्लियर, एनुअल इनकम पूछा। देखो 2-3 फॉर्मूले तो आपको पता होंगे ना कि सेविंग निकालना है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, देन इफ यू वांट टू फाइंड एक्सपेंडिचर तो उसका हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग, है ना। इनकम माइनस, ये तो आपको पता है ना।
पीछे भी हमने जब सम किए थे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के, तो आपको ये दो फॉर्मूले तो याद ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या पूछा, अमित की पूछा है। ओके, तो देखो अमित की जो इनकम है ना वो एक्चुअल में कितनी है, 3x है। ओके, 3x है ना। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि इनकम माइनस, अगर मैंने करूँ इनकम माइनस मैं अगर कर दूँ इनकम माइनस सेविंग, तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्सपेंडिचर मिलेगा ना, है ना, एक्सपेंडिचर मिलेगा ना मेरे को, एक्सपेंडिचर। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ अमित मैं क्या करता हूँ, इनकम माइनस अमित की इनकम में से माइनस करूंगा उसकी सेविंग को, तो मेरे को अमित के एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। सेम एज अमित एक्सपेंडिचर ऑफ वीरी की निकालना है, देन सेविंग ऑफ 2x इनकम ऑफ दिस वीरी, देन माइनस विथ सेविंग, है ना। ये था एक्चुअल में क्या है, दोनों एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर दोनों का रेशियो हमें दिया है, तो इसको अपन बाय के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3x बाय 1000 अपॉन 2x बाय 1000। दोनों एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया 5/3, पुट इट 5/3। देन सिंपली हमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 9x माइनस 3000, सॉरी ये 1000 है, एक जीरो कम डाल दिया यहाँ पे। ओके 3000, देन यहाँ पे कर दो, ये हो जाएगा 10x माइनस 5000, क्लियर। देन x की वैल्यू सॉर्ट आउट कर दो, वैल्यू जो हमें आ जाएगी 2000, x की वैल्यू आ गई 2000। पूछा क्या है, व्हाट इज एनुअल इनकम ऑफ अमित, अमित का क्या है 3 है, 3x है, तो सिंपल, तो यहाँ पे लिख दो अमित। देखो अमित ढूंढने का क्या बोला, अमित की इनकम पूछा है ना, अमित की इनकम क्या है 3x, तो x की वैल्यू हमें मिली है ना, तो ये क्या हो जाएगी, क्लियर, समझे, एकदम सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी हार्ड कुछ था ही नहीं, सिंपल सा। हमें फॉर्मूला पता है ना ये, तो ऐसे सम इसी से होंगे, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत ही नहीं है हमें। ओके क्लियर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यहाँ पे किए, इनकम माइनस सेविंग किए, एक्सपेंडिचर दोनों के मिले, देन दोनों का एक्सपेंडिचर दिया गया था तो इसको रेशियो में ले लिए, इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू मिल गई, देन पुट इट इन अमित। अगर पूछता अगर विनीत की भी, तो सेम यहाँ पे 2x 2 इंटू एक्स करते वीरी की भी मिल जाती है अपने को। ओके, तो ठीक है, चलो देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिससे मेरे को लगा कि इनकम एक्सपेंडिचर कराना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन आते। तो ठीक है, अभी ये थोड़े बहुत समय हम इनकम एक्सपेंडिचर पे लेंगे। ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4, है ना, एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ एट द एंड of the year each save rupees 1600, then find the income of A। सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है, पीछे से करते आ रहे ऐसे टाइप के सम, तो डरने का नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का टेबल बना देने का, देन ये बना देने का ए बी। पहले क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट बोला है कि दोनों की इनकम का रेशियो है 5:4, सिंपल लिख दो। दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2, ओके लिख दिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, ईच ऑफ देम सेव 1600 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसने भी 1600 सेव किया है, इसने भी 1600 सेविंग की है, सिंपल सा पूछा है दोनों की क्या है भाई, इनकम बताओ। देखो इसको भी हम वैसा कर सकते हैं, बट यहाँ पे शुरू ट्रिक बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन बताता हूँ एक आपको, ऑब्जर्वेशन है क्या। देखो इनकम दोनों की क्या है 5:4, दोनों की एक्सपेंडिचर क्या है 3:2। ओके, थोड़ा आपका ध्यान दोगे ना, तो दोनों के जो इनकम एक्सपेंडिचर के जो डिफरेंस है ना, वो दोनों का डिफरेंस है 2 यूनिट का, इसका भी 2 यूनिट का है, देन इसका भी 2 यूनिट का है। ओके, कैसा आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि इसका भी 2 यूनिट का डिफरेंस है, इसका भी 2 यूनिट का डिफरेंस है। ओके, है ना, तो दोनों का क्या है, कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है ना। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या है, अगर सेविंग निकालना है, व्हाट इज सेविंग, सेविंग मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ना, सेविंग मिल जाएगी ना। तो अगर 2 यूनिट्स होता है 1600, तो 1 यूनिट कितना, क्योंकि सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो बचता है वो सेविंग होती है ना, 2 यूनिट की 1600 मतलब 2 यूनिट ना, तो 2 यूनिट आ गया 1600, तो 1 यूनिट कितना होगा 800। ओके, 800 हो गया। अगर ऐसा रहा तो ऐसा कर सकता है, अगर दोनों का जो डिफरेंस है 2 यूनिट का रहा तो ऐसा कर सकते हैं। आपने एक्स की वैल्यू मिल गया, हमें क्या पूछा, सिंपल सा पूछा इनकम बताओ, ए का इनकम क्या है 5x, तो इनकम पूछा है, सिंपल इनकम क्या पूछा है, ए की पूछा है, ए की क्या है 5x है,
देन पुट 5 इंटू 800, तो क्या आ जाएगा 400। सिंपल, कुछ हार्ड ही नहीं। अगर हाँ, अगर डिफरेंस नहीं दिया रहा तो पीछे कैसा करना पड़ता था, जैसे हमने पीछे किए। बट यहाँ पे ना अगर डिफरेंस रहा ना दोनों के, ए और बी का इनकम एक्सपेंडिचर में 2 यूनिट या 3 यूनिट या 4, जो भी दोनों में अगर सेम डिफरेंस रहा तो गो फॉर दिस मेथड। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ेगा कि 2 यूनिट का 16। तो आप ऐसे सम को तो ओरली भी कर सकते हो, है ना। आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ इसका डिफरेंस है 1620, तो मालूम पड़ेगा कि एक का यूनिट का होगा 800। तो 5 इंटू 800 डायरेक्ट कर देने का कैल्सियम, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मतलब इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो खाली आपको प्रैक्टिस करने की, यही सम की वापस से करो, ये तो यही सम लेके वापस प्रैक्टिस करो, हो जाएगा क्लियर। ओके, समझ जाएगा कि है कि एक्चुअल में। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ सीता एंड गीता इज 3:2। इनकम का दोनों का रेशियो है 3:2 एंड द रेशियो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर दिया है 5:3। इफ ईच ऑफ देम सेव 1000, व्हाट इज द इनकम ऑफ सीता। देखो मैं ऐसे टाइप का सम इसलिए कि समझ जाए, ऐसा नहीं कि एक टाइप एक सम लो फिर उसका छोड़ दो। तो उससे कैसा है ना कि समझ नहीं आएगा कि एक देखो जैसे कि अभी सेकंड सम लिया तो आपको समझ में आया रहेगा, अब ये लेके छोड़ दूंगा तो अच्छा ही लगेगा ना, कि फोकस वो जो डाउट रहेगा वो आपका डाउट ही रहेगा फिर। तो इसलिए मैं एक टाइप के सम 4-5 लेता हूँ जाकि ना, इसलिए ना कि आपका क्लियर हो जाए, मतलब डाउट जितने भी रहे वो सब क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इनकम सीता, देखो इनकम एक्सपेंडिचर है तो नॉर्मली ऐसा ही बनाने हैं कभी भी, इनकम एक्सपेंडिचर से भी सीता और गीता। ओके, सीता गीता का जो इनकम है रेशो वो क्या है 3:2। देन एक्सपेंडिचर लोग की है 5:3, यहाँ पे दिया है। पूछा है कि भाई क्या है दोनों की इनकम, पर दोनों सेव करते 1000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सिंपल, कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा इसमें भाई। एक्सपेंड देखो जैसा यहाँ पे क्या पूछा है, इनकम पूछा है। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे यहाँ पे दोनों का 2 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। ऐसा कब करने का, जब दोनों का डिफरेंस रहे सेम। तो सिंपल एक्सपेंडिचर कर दो, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ सीता क्या है, इनकम ऑफ सीता माइनस सेविंग ऑफ सीता। देन एक्सपेंडिचर ऑफ गीता, पीछे से हम किए थे ना अपन इसके पहले 36 क्वेश्चन, वो ऐसे था ना 2x माइनस 100, दोनों का रेशो दिया है। देन पुट इट 3x माइनस 100 अपॉन 2x माइनस 100, सॉरी 000, एक जीरो कम ले रहा हूँ यार बार बार में। ओके, देन 5:3। देन सिंपल क्या कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एकदम सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं ले रहेगा नहीं। यहाँ पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू मिल जाएगी, देन पुट द x की वैल्यू, इसमें हो जाएगा काम आपका। ओके, तो अभी करते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे कर दो ना, सिंपल सा ये हो जाएगा 9x हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 10x माइनस 500। ओके, देन इसको यहाँ पे ले लो, देन इसको यहाँ पे ले लो, देन सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा 2000। क्लियर, x मिल गया 2000। पूछा गया है सीता का पूछा है, गीता का पूछा तो भी सेम, गीता का पूछा है 3x, तो इनकम सीता का क्या है, सीता का हो जाएगा 3 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 6,000। अगर वैसे ही पूछता अगर गीता का, चलो सीता या गीता पूछता तो आपको क्या करना है, सिंपल 2 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 4। बट पूछा अपने को सीता का है ना, तो ये टिक करने का, समझ रहे, ज़्यादा नहीं, जो पूछा वही करो। बट ऐसे बता रहा था मैं आपको, अगर इनकम पूछेगा गीता का भी तो सेम प्रोसेस, सेम, सीता का पूछेगा तो भी सेम। क्लियर, आई होप आपको सबको समझा होगा ये सब। तो ऑलरेडी हमने 38 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 60 से लेके अभी तक। तो इसमें हर वेरिएशन के क्वेश्चन है, तो आप स्टार्टिंग से पूरी सीरीज जो है, प्लेलिस्ट जो है पूरी अच्छे से देखो, समझो, चाहिए तो उसी को प्रैक्टिस करो बार बार, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये देखो ऐसे सब टाइप के समय प्रैक्टिस कर देंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेंगे, कोई भी एप्टीट्यूड में जाएंगे ना, बैंकिंग या कंपनीज के, तो रेशियो प्रोपोर्शन तो आपको भर भर के हर जगह पे दिखेगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। तो इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन पे ग्रिप स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और थोड़े बहुत सम देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के, थोड़े डिफिकल्ट इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर ही। देन ओके बाय। ओके यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।